हेलो स्टूडेंट। आज हम एमएस एक्सेल में एक्सेल के अदर्स फंक्शंस पे वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कल मैंने बताया कि ये सेल्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं। ठीक है। अब देखिए, हम कल मैंने अलाइनमेंट मेनू को कंप्लीट किया था। आज मैं नंबर्स पे कुछ वर्क करता हूँ। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को रिजल्ट काफ़ी अच्छे से दिख सके। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं 45। तो ये पर्टिकुलर जो भी हम डेटा है, ये इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम आखिर इस पे इनपुट क्या कर रहे हैं, टाइप क्या कर रहे हैं। हमें इसे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा है हमारा 45 जो डेटा है, ये आखिर है क्या। जैसे कि ये रुपया है कि पैसा है कि नंबर है कि डेट है कि टाइम है कि करेंसी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर देखिए, नंबर ये जो टैब है, इसमें जाकर हम यहाँ पे जनरल दिया हुआ है। ठीक है। तो नंबर का ये फॉर्मेट है। तो हम इस नंबर को हम किस फॉर्मेट में यहाँ पर रखना है, फीड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर इसमें चेंजेस करते हैं। तो हम इस पे गए, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग। ठीक है। डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। ठीक है। और भी बहुत सी हैं, यहाँ पर आगे जाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी हमने लगाया है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कुछ भी नहीं, जैसा हम लिखेंगे बस वैसा ही यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम इसको चेंज करना चाहते हैं नंबर्स में। हम जैसे इस पे नंबर्स क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ चेंजेस हो गया, .00। अब मान के चलिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसमें क्या कहते हैं, हमें चाहिए जैसे 45.006। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ही देखिए, 006 लिखा, तो उसको 6 को 1 में कन्वर्ट करके 0.2 डेसिमल तक ये यहाँ पर केवल प्रिंट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर 2 डेसिमल, हम इसको चाहते हैं हमें 4 डेसिमल तक यहाँ प्रिंट करे। तो देखिए, नंबर्स के नीचे ही देखिए 0 इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ से हम डेसिमल को देखिए, जैसे हमने किया तो हमारा 6 आ गया। ठीक है। यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम डेसिमल्स के बाद की जो वैल्यू होती है उसको घटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर सेट किए। अब देखिए, इसको हम करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सिंपल जाएंगे नंबर्स पे, यहाँ करेंसी कर देंगे। देखिए, रुपीज़ का डॉलर आ गया, रुपीज़ का सिंबल आ गया, क्योंकि यहाँ पर अभी रुपीज़ का सिंबल सेट है। अब देखिए, इसको हम चेंज कैसे करते हैं कि हमें मान के चलिए कि हमें डॉलर में वैल्यू कुछ लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ नंबर्स के नीचे एकदम राइट साइड में देखेंगे एक छोटा सा एरो का सिंबल है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें लिखा है नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट। ठीक है। तो इसमें हमें नंबर्स में हम जाएंगे करेंसी टैब में, ये करेंसी टैब है, यहाँ पे लिखा हुआ सिंबल्स। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन मेनू पे इस पर क्लिक करेंगे, एरो पे। यहाँ देखिए, जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं यहाँ पे सारी दी हुई हैं। ठीक है। तो हमें जो भी चाहिए हम यहाँ से उसको सेट करके यहाँ ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ प्रिंट होगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा डॉलर में कर देता हूँ, अमेरिकन, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है। देखिए, डॉलर में चेंज हो गया। तो ऐसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक परसेंटेज का ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखिए, इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमें परसेंटेज करना है तो हमें 100 का इंटू करना, भाग देना पड़ता है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाकर उस वैल्यू को परसेंटेज डिनोट करके अपना उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान के चलिए हमें 25 का 5% निकालना है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे हमने 5 कर दिया। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू रिजल्ट जो है यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे। तो ठीक है, तो हम इंटू का फार्मूला लगाते हैं। तो ये ये A1 में है, A1 वैल्यू को हमें इंटू करना है इस 5% से। तो हम ये किस सेल में है, A2 में है। तो A2 हम जैसे इंटर करेंगे 1.25, 25 का 5% 1.25, ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई हम एक कॉलम बनाते हैं, 10, 20, 56, 34,
सॉरी यहाँ पे परसेंटेज का लगा हुआ, इसको मैं, ठीक है, 65 और 44 और 7 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं इनमें से, मान के चलिए 100 लिस्ट है, ठीक है, मैं 5-6 चीज वैल्यू को ही लेकर यहाँ पे एग्जांपल से बताऊंगा आप लोग को। तो इसमें मान के चलिए ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें हमें छांटना है कि 10 से नीचे की वैल्यू कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो हमें दिखे। मान के चलिए 100 है तो हम उसमें एक मैनुअली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इनको सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे हमें जो भी हमने ये सेल हाईलाइट किए हैं इस पे हमें रूल सेट करना है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, हमें 10 से नीचे की वैल्यू चाहिए, तो हम लेस देन पे यहाँ क्लिक करेंगे, लेस देन पे हम गए और यहाँ सिंपल 10 टाइप करके ओके कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 वैल्यू हाईलाइट हो रही हैं कि मतलब 7 और 8 10 से नीचे हैं, तो ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। हम इसको क्या कहते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं ज़्यादा के लिए, ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन चाहिए हमें कोई वैल्यू 77 है तो 60 कर देते हैं, 60 से बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पर शो हो, ये देखिए शो हो रही है। तो ये कंडीशनल, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे हम किसी भी टेबल या रोज़ में एक कंडीशन सेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम व्यू करने के लिए, देखने के लिए या जानने के लिए, उसे कोई रिजल्ट निकालना है हमें कि अगर मान के चलिए 1000 कोई इनपुट्स हैं, वैल्यू हैं, ठीक है, अब उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक ही चाहिए 20 से 30 के बीच रेंज में, तो यहाँ हम कंडीशनल पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बिटवीन का ऑप्शन है, देखिए, तो बिटवीन में हम 10 से लेकर 15 तक की जो वैल्यू है वो चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो वो रेड उस पर यहाँ होंगी। और यहाँ से हम देखिए इसको चेंज कर सकते हैं, हम येलो में कर सकते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि ये छोटा है, ये छोटे के लिए वैल्यू थी, ये बड़े के लिए वैल्यू थी, 20 के लिए वैल्यू थी। तो हम मान के चलते हैं, हम यहाँ 40 से यहाँ पर 45 करके ओके कर दे रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किए थे इसलिए हुआ नहीं, देखिए फिर से कर दे रहा हूँ मैं इसको 40 से 45, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो वहाँ पे मैंने देखिए वो रेड येलो नहीं किया था, चलो फिर से मैं कर दे रहा हूँ, बिटवीन पे गए, यहाँ 40 से 45 और यहाँ रेड में हम येलो कर देंगे, ये देखिए ये येलो में ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं अपने वैल्यू को जानने के लिए। तो हाँ, तो स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की है, एग्जाम्पल टेबल क्रिएट की है। इस पर देखिए यहाँ पे वीक्स के नाम लिखे हैं, यहाँ टोटल्स है, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनका टोटल्स कॉलम वाइज ऐसे है, कॉलम वाइज, ठीक है, और रोज वाइज ऐसे है। अब देखिए मैंने इनको पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक्सेल की मदद से इनका काउंट एडिशन करके यहाँ पे लिखा, कुछ फार्मूले लगाए, देखिए लगाया कैसे है फार्मूले। अब जैसे कि मान के चलिए इस कॉलम की हमें क्या कहते हैं, इनको सबको एडिशन करके यहाँ प्रिंट करना, तो सिंपल हम सेल को अपने यहाँ रखेंगे और यहाँ जाएंगे फार्मूला बार में इक्वल टू सम। जैसे कि कल मैंने बताया था 4 से 5 ज़्यादा अगर कॉलम सेल्स हैं उनकी वैल्यू ऐड करनी है तो हम सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। तो यहाँ इक्वल टू सम का ऑप्शन लगा, एक ब्रैकेट ओपन की और देखो यहाँ वैल्यू को हमें सीधे सिंपली सिलेक्ट करना है, यहाँ से जहाँ तक की वैल्यू हमें ऐड करनी है, और सिंपल यहाँ हम क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ की पूरी ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं सब ऐड होकर यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए इसी तरह यहाँ भी हम कर लेते हैं, यहाँ हमें चाहिए ऐसे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ इक्वल टू सम ये लगाकर इन नंबर्स को सिलेक्ट करके यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ठीक है, मैंने एक सिंपल एक टेबल बनाई है और यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। अब देखिए हमें अगर इस टेबल को मैंने यहाँ से खिसका के वहाँ इसलिए कर दिया ताकि थोड़ा सा पेस्ट करने के लिए स्पेस कहीं दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए हम सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करके इसको सिंपल ऐसे कॉपी करते हैं और इसको मान के चलिए हमें यहाँ पेस्ट करना है।
हम जैसे ही पेस्ट पे कंट्रोल V या पेस्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ सारी पेस्ट हो गई हैं। अब हम चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे देखिए वैसे ही एग्जैक्ट टेबल यहाँ पेस्ट होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जो रेड कलर में फॉन्ट हो गए हैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड पीला है या जो नीले अक्षरों में ये नंबर से लिखे हुए, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसके अंदर का डेटा चाहिए, कॉपी करना है। तो उसको देखो हम लोग कॉपी कैसे करेंगे। तो हम सिंपल उसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले उस टेबल को, ठीक है, और उसको कॉपी कर लेते हैं। कहीं भी जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर राइट क्लिक करके हम देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, हम सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आ गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला पे जाएंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। देखिए जो भी हमारी क्या कहते हैं टेबल्स के जो भी अंदर मैटर लिखा हुआ था सिर्फ वही पेस्ट हुआ है और कुछ भी नहीं पेस्ट हुआ है, ना कि फॉर्मेट। जैसे देखिए ये हमारी कॉलम थोड़ा बड़ी थी, इसको भी नहीं देखिए पेस्ट किया, कॉपी किया है। देखिए इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा अपने मैनुअली। तो इसके अंदर की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को यहाँ पर कॉपी किया गया है, ठीक है। और जैसे कि हमें क्या कहते हैं सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, हम चाहते हैं सिर्फ इसको हमें कॉपी करना है। ये एडिशन जो है ये नंबर सिर्फ चाहिए हमें। तो देखिए जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल V। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ लिख कर आ गया है रेफ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो भी हमने ये वैल्यू कॉपी की है ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट है, इन नंबरों का एडिशन है, ठीक है। अब इन नंबरों का एडिशन है तो इनकी ये तो वैल्यू तो है नहीं कि इनको ऐड करेगा ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये अननोन हेरफ आ गया है, ठीक है। और फिर देखिए अगर हमें इन्हें कॉपी करना है, ये वैल्यूज हमें चाहिए, तो हमें इनको कैसे कॉपी करेंगे। देखिए सिंपल इनको सेलेक्ट करते हैं, इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को क्लिक करना होगा। वैल्यूज़ को जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए ये वही वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं ये, ठीक है। तो हमें कोई भी जो रिज़ल्ट है हमारे किसी भी नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या कहते हैं या फ्रैक्शन वगैरह है या परसेंटेज वगैरह है, उनकी वैल्यू को अगर हमें प्रिंट कराना है पेस्ट करना है या कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यूज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए कि हमें क्या करना है, हमें ये जो फॉर्मेट है जो इसके पीछे बैकग्राउंड लगा है और बोल्ड में कोई जो भी नंबर्स या टेक्स्ट लिखे हुए हैं ब्लू कलर में, इनको हमें कॉपी करना है, ठीक है। ऐसे तो हम ऐसे हम कॉपी करेंगे तो जो भी इसके अंदर का मैटर है वो भी कॉपी हो जाएगा। सिर्फ हमें फॉर्मेट कॉपी करना है। इसके पीछे जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है कलर की और जो भी बोल्ड वगैरह की, तो इन्हें हम कॉपी करना है। तो सिंपल हम इनको पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हमें जहाँ पर पेस्ट करना है, मान के चलिए हमें संडे को भी ऐसा पीला और ये ब्लू कलर में करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने रखा और हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में हम जैसे जाते हैं तो एक पॉपअप में हमें यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट को ये कॉपी करेगा, ना कि ये इन वैल्यूज़ को कॉपी करेगा। जैसे हम ओके करेंगे देखिए यहाँ पर ये संडे ऐसा हो गया, ठीक है। अब बाकी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ भी पेस्ट स्पेशल में जाके इसको फॉर्मेट को कर देते हैं। तो ये सारे नंबर्स ये देखिए जितने भी जो भी हमने सेलेक्ट किया, जो भी सेल हमने सेलेक्ट की, वो सब इसी फॉर्मेट में टोटल के फॉर्मेट में हो गई हैं। तो अब मान के चलिए कि हमें क्या करना है, हमें कोई फॉर्मेट कंडीशनल कोई हमने एक रूल सेट किया हुआ, हमें उसको कॉपी करना है। तो जैसे कि मान के चलिए हमें, चलो इस टेबल को इस कॉलम को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले सेट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। अब इसमें हमें क्या कहते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है।
और उन्हें हम रेड में ही कर देते हैं। ये देखिए दो वैल्यू डुप्लीकेट हैं, मतलब 34 दो बार है, यानी डुप्लीकेट हैं ये। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कॉपी करें और यहाँ पर हम यही ये जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है वो यहाँ पर भी दिखे। तो हम यहाँ के लिए देखिए मान के चलिए इसको भी 74 कर देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके ये कॉपी किया। अब जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पेस्ट स्पेशल में जाना होगा। पेस्ट स्पेशल में हम जाकर यहाँ पर हमें फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट पे सिलेक्ट करके जैसे हम बाहर निकलेंगे देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ भी 74 जो डुप्लीकेट यहाँ कंडीशन लगी हुई थी वो यहाँ पर भी पेस्ट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पेस्ट हुई है और बाकी कोई भी वैल्यू पेस्ट नहीं, कॉपी या पेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब जैसे मानिए कि किसी सेल में कोई कमेंट लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, अब कहेंगे कमेंट कहाँ लगा हुआ है, तो देखिए उसको कमेंट को मैं पहले ऐड करता हूँ। यहाँ पे जैसे 80 या यहाँ टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है एक, यहाँ इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, टोटल वैल्यू बाई COLU कॉलम एंड रोज। ठीक है, अब इसको ये कमेंट हमने लगा दिया। जैसे हम यहाँ पे माउस को ले जाएंगे तो तुरंत ये कमेंट हमें दिखाने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि ये कमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे कॉपी करेंगे, हम ऐसे कॉपी करेंगे या कहीं पेस्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ और ये वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा है, वैल्यूज़ को भी कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ कमेंट उठाना है। उसके लिए हम देखिए यहाँ पर अभी जो फॉर्मेट थी पीछे वो भी आ गई है। ठीक है, कॉपी तो हुआ है, कमेंट जो है कॉपी तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे की फॉर्मेटिंग भी आ गई है। हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कमेंट चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कमेंट हमें यहाँ कॉपी करना। तो मान के चलिए हम यहाँ 56 में करना चाहते हैं, तो भी हमने कॉपी किया। देखिए यहाँ अगर हम पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लें एक बार, इसको कॉपी कर लिया और जैसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये, तो यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू क्या कहते हैं, यहाँ पीला भी फॉर्मेट पीला हो गया। तो ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट कॉपी हो। तो यहाँ पे हम रख के इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ भी हमें पेस्ट करना है हम मान के चलते हैं, हमें यहाँ पर चलिए मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमें रख के हमें सिर्फ कमेंट पेस्ट करना है, तो हम पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके ओके किए। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कमेंट, सॉरी यहाँ पे हट गया है इसलिए यहाँ पे आया नहीं। तो हम ऐसे क्या कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कमेंट को कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन, एक तरीका और है किसी भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट करने के लिए। मान के चलिए कि यहाँ पर ये रो है, यहाँ पे हम एक रूल लगाते हैं। ठीक है, रूल क्या लगाते हैं कि हम जो भी इसमें जो भी नंबर्स हैं हम उनको 20 से लेकर 100 तक के अंक में ही लिखें। उससे अगर ऊपर लिखे तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक एरर मैसेज वगैरह आ जाए। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू को हम यहाँ पर इनपुट करते हैं तो उसको कोई एरर मैसेज आए, तो मतलब एक दायरा फिक्स कर दें कि हम यहाँ पर जो भी नंबर इनपुट करें वो इतना ही रहे। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को यहाँ से उस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम डेटा मेनू पे जाएंगे, ये डेटा मेनू पे गए, डेटा मेनू पे डेटा वैलिडेशन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो एक देखिए ये आ जाता है सेटिंग में। यहाँ पे लिखा अलाउ एनी वैल्यू, तो अभी तो एनी वैल्यू है लेकिन हमें यहाँ पे एक दायरा बनाना है, तो हमें चाहिए होल नंबर पे। होल नंबर यहाँ डेटा चाहिए बिटवीन, एक रेंज में चाहिए हमें। तो यहाँ हम कर देते हैं 20 से लेकर कम से कम 20 हम टाइप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम 99 टाइप कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे हम एरर मैसेज पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम एरर मैसेज हो गया, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ चेंजेस जैसे करते हैं। यहाँ पे 74 लिखा हुआ है, इसको हम 15 लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम 15 लिख के बाहर क्लिक करते हैं देखिए आ जाएगा दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन हो गया यहाँ पर कि हम इससे न कम 20 से न कम डेटा टाइप कर सकते हैं, न 199 से ज़्यादा। अब मान के चलिए हमें सिर्फ इस वैलिडेशन को कॉपी करना है। ठीक है, इस वैलिडेशन को हम कॉपी करके और क्या कहते हैं दूसरे टेबल में भी
या दूसरे रो या कॉलम में लगाना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉलम को सेलेक्ट करके कोई चीज़ उसकी प्रॉपर्टी कॉपी करते हैं तो उसको हम रोज़ में नहीं कर सकते। हम जो भी जहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक वो वैल्यू पेस्ट होती है, या वो फॉर्मेट जो भी हम क्या कहते हैं इस पेस्ट स्पेशल में जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो रोज़ में भी और कॉलम्स में हर जगह वो अप्लाई होती है। अब जैसे चलते हैं कि हम यहाँ पे ये जो वैलिडेशन हमने लगाया है इस रो में, इस कॉलम में, वो हमारे इस कॉलम में भी ऐड हो जाए। तो देखिए हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और इस रो को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ पे एक वैलिडेशन का ऑप्शन है, वैलिडेशन पे हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चेक कर लेते हैं इसको कि वैलिडेशन लगा कि नहीं। यहाँ पे हम 13 डाल के देखते हैं और जैसे इंटर करेंगे ये देखिए एरर मैसेज आ जाता है कि दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये इनपुट को हमने एक फिक्स कर दिया, इसको हम कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। तो भी यही जो वैलिडेशन यहाँ पे हमने रूल लगाया तो वो यहाँ भी काम कर रहा है। और 99 के ऊपर मान के लिख के देखते हैं 100, तो भी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। तो डेटा वैलिडेशन में आप अलग अलग तरीके के वैलिडेशन लगा सकते हैं। सेटिंग में जाकर इसकी यहाँ पे बिटवीन लगाए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब जैसे हमने होल नंबर पे लगाया, डेसिमल नंबर पे लगा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, कस्टम, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो पेस्ट स्पेशल है इससे इतने तरीके की हम काम कर सकते हैं। अब देखिए एक मेथड और है, जैसे कि मान के चलिए कि हमें ये जो वैल्यू है, चलिए मैं छोटी टेबल बना देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम्स की वैल्यू है ये इनसे ऐड हो जाए, इनको ऐड करें। वैसे तो हम मैनुअली अगर करने जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट पे क्लिक करके फिर इक्वल टू टाइप करके और यहाँ पर ये वैल्यू इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ठीक है इंटर करेंगे, तब ये वैल्यू सिलेक्ट होगी। तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा मान के चलिए। तो ठीक है, हमें इसे बहुत जल्दी से करना है, क्विकली करना है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस रो को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लिया। अब फिर हम जिस टेबल पे हमें ऐड करना है, जिस टेबल के साथ हमें ऐड करना है, जिस वैल्यूज़ के साथ, वो हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी 6 वैल्यू थी, यहाँ भी हमने 6 वैल्यू सिलेक्ट की है और इसको हम पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए ऑपरेशन में ऐड पे जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू थी, वो जो पुरानी वैल्यू थी उसके साथ ऐड हो गई है। ठीक है, ये ऐड हो गई। और ऐसे ही हम अगर चाहते हैं कि इनको फिर इनसे घटा के देखिए, पुरानी वैल्यू देखिए मैं निकालता हूँ कैसे निकाल रहे हैं। तो फिर इनको कॉपी कर लेते हैं, नहीं पहले इनको कॉपी करते हैं क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इनसे, और इनको कॉपी कर लेते हैं और इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाके फिर यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यहाँ से हम कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे देखिए हमारी जो वो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, बहुत जल्दी बहुत क्विक है, बहुत जल्दी क्या कहते हैं, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, ये सब करने के लिए, जोड़ घटाना करने के लिए पेस्ट स्पेशल फंक्शन का यूज़ करके बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। और देखते हैं जैसे कि मान के चलिए कि ये टेबल है। ठीक है, ये कॉलम है, इस कॉलम में लिखी हुई ये वैल्यूज़ जो हैं इन्हें हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्रिंट करें, रो में प्रिंट करें। इनको हम कॉपी तो करें, ठीक है, और इनको हम पेस्ट करना चाहते हैं ऐसे रो में, ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इनको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज कॉलम रोज को सिलेक्ट करके वहाँ पे हम राइट क्लिक करके और पेस्ट स्पेशल में जाके फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नीचे ट्रांसपोज जैसे क्लिक करेंगे देखिए वो वैल्यू जो कॉलम में थी वो रोज में यहाँ पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब हम चाहते थे कि यहाँ पे मान के चलेगी और ये सब भी चीज़ें इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर जो भी इनका फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट भी पूरा कॉपी हो गया। हम सिर्फ चाहते हैं वैल्यूज़ ही प्रिंट हो, तो यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे और लगा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पे और ओके कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ तक आ गया है। ठीक है,
तो हम ऐसे ये सब कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक लास्ट फंक्शन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि हमें ये जो टेबल है हमें दूसरे शीट पर ले जानी है, तो हम इसको सिंपल कॉपी करते हैं। ठीक है। और जैसे कि बताया था मैंने, यहाँ पे आपके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे यहाँ पे शीटें दी हुई हैं, इनको हम ऐड ऐसे कर सकते हैं जितनी हमें शीट बढ़ानी है। तो ठीक है, हम दूसरी शीट पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, दूसरी शीट पर जाकर यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने पेस्ट किया सारा कुछ तो वही है, सब कुछ वैसे ही देखिए कॉपी हुआ है जैसे ये है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलम की विड्थ थी, ठीक है, ये उतनी ही है जितनी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी, ये देखिए वेडनेसडे पूरा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ इस वाले में दूसरी शीट में ये पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उस शीट को दोबारा कॉपी कर ले रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको जब यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ये देखिए इसको फिर दोबारा दूसरी शीट की टेबल को हम कॉपी मतलब सेलेक्ट करके उस पर जब राइट क्लिक करके उसको पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ का। देखिए राइट साइड में तीसरा ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, उस पर हम क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए हमारी जो कॉलम थी पहले टेबल शीट की, उसी तरह दूसरी शीट की भी कॉलम्स वैसे ही उतनी ही हो गई हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये इस पेस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम बहुत टाइप की चीज़ें हम एक्सेल पे कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे के जो भी फंक्शंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।